Welcome back to Academia Biology and it's me Sachin Antil. So guys, in excretory products and their elimination, last time we have studied counter current mechanism and आज हम शुरू करने वाले हैं आपका यूरिन ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड एलिमिनेशन। तो आज हम स्टडी करेंगे आपका यूरिन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, उसके स्टोरेज के लिए क्या और उसका एलिमिनेशन कैसे होता है। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले मैं आपको अरेंजमेंट समझाऊंगा। जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं, आपका जो यूरिनरी सिस्टम है, उनमें इन पार्ट्स की अरेंजमेंट कैसे, देन उसके बाद एक एक पार्ट को इंडिविजुअली हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये मान लीजिए सपोज ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। थोड़ा सा ये कुछ ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, फिर ये है आपके यूरेटर्स, थोड़ा सा लोकेशन सही करते हैं। ठीक है, तो देखो ये आपका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स है। ये है आपके यूरेटर्स। जो आपके यूरेटर्स होते हैं वो आपके यूरिनरी ब्लैडर में एंटर करते हैं ओब्लिकली। ये है आपकी यूरिथ्रल ओपनिंग्स, यूरिथ्रल ओपनिंग्स। ये दूसरी आपकी यूरिथ्रल ओपनिंग है, ठीक है। देखो ये आपको सामने से देखने में समझ नहीं आ रहा होगा, तो सपोज करो ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर साइड से, और जो आपके यूरेटर्स होते हैं वो इस तरह से एंटर करते हैं इसमें, समथिंग लाइक दैट, इस तरह से ओब्लिकली, ओब्लिक एंट्री, ओब्लिक इनकी एंट्री होती है, ठीक है। फिर यह है आपकी पेरिटोनियम की शीट प्रेजेंट होती है इसके एंटीरियर सरफेस पे। पेरिटोनियम, जो आपकी यहाँ यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर पेरिटोनियम की शीट है, ये आपकी यूरिनरी ब्लैडर को हेल्ड करती है एक पोजीशन में। फिर जो ये आपका इस तरह से ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्राइगोन, ठीक। और जो लास्ट में जो ये वाला आपका पार्ट है, ये है आपका यूरिथ्रा, दिस इज यूरिथ्रा, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार शुरू करते हैं आपका यूरेटर्स से।
जो आपके यूरिटर्स होते हैं इनकी लेंथ होती है नियर अबाउट 25 टू 30 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर ये लंबे होते हैं, काफी मस्कुलर होते हैं और इनकी जो वॉल्स होती है वो काफी थिक होती है। इनका फंक्शन क्या है आपका, ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम, ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस टू यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ये आपका यूरिन को ट्रांसफर करते हैं आपके रीनल पेल्विस से यूरिनरी ब्लैडर तक। फिर देखो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उस ट्रांसपोर्टेशन में कुछ आपकी फोर्सेस होती है जो इस ट्रांसपोर्ट को हेल्प करती है। फोर्सेस दैट सपोर्ट ट्रांसपोर्ट, सपोर्ट movement of urine, we can say movement of urine within ureters, within ureters। कुछ आपकी यहाँ पे स्पेसिफिक फोर्सेस है जो आपका हेल्प करती है यूरिन को आपके यूरेटर्स में मूव करने में टुवर्ड्स योर यूरिनरी ब्लैडर। तो उसमें सबसे फर्स्ट फोर्स है आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। देखो जो आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं ये आपकी नियर अबाउट 1 to 5 होती है पर मिनट, 1 to 5 पर मिनट, डिपेंडिंग अपॉन द रेट हाउ फास्ट योर यूरिन इज फॉर्मिंग। यानी देखो जो आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो 1 मिनट में नियर अबाउट 1 से 5 बार टेक प्लेस करती है और ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो आपका यूरिन फॉर्मेशन है वो कितना तेजी से हो रहा है। देन इसके बाद जो आपकी सेकंड फोर्स है वो है आपकी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। और जो थर्ड है वो है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये आपकी कुछ फोर्सेस है जो आपका यूरिन ट्रांसपोर्ट करवाती है फ्रॉम रीनल पेल्विस टुवर्ड्स यूरिनरी ब्लैडर। तो ये हो गई आपकी यूरेटर्स की कहानी। फिर नेक्स्ट चीज है जो आपकी पेरिटोनियम है। ये पेरिटोनियम सिर्फ आपका यूरिनरी ब्लैडर के एंटीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है, एंटीरियर सरफेस पे। तो ये जो पेरिटोनियम है इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग अ स्पेसिफिक लोकेशन, और मतलब एक जगह पे आपके यूरिनरी ब्लैडर को हेल्ड करने के लिए आपकी पेरिटोनियम हेल्प करती है। फिर नेक्स्ट चीज आती है ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। तो देखो जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है उसकी लेयर्स देखते हैं, उसकी कवरिंग्स देखते हैं। तो ये मान लीजिए आपकी यूरिनरी ब्लैडर की कवरिंग्स है इस तरह से। तो देखो जो आपकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग किसकी, आपकी यूरिनरी ब्लैडर की, वो है आपकी एडवेंटिशिया, एडवेंटिशिया। ठीक है, एडवेंटिशिया। तो ये एडवेंटिशिया क्या है, इट इज अ व्हाइटिश लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। ये आपकी कनेक्टिव टिश्यूज की व्हाइट कलर की एक लेयर है। देन उसके बाद जो आपकी मिडल लेयर है आपकी मिडल, तो मिडल जो आपकी लेयर है वो है आपकी डेट्रूसर या फिर जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर मसल लेयर। तो यहाँ पे देखो जो आपकी डेट्रूसर मसल है ये आपकी बॉडी की सबसे ज्यादा स्ट्रेच होने वाली मसल है। ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी शो करती है, वेरी कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर। ठीक है, तो ये हो गया आपकी डेट्रूसर मसल। ये आपकी सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल मसल है आपकी बॉडी में, ग्रेट कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ग्रेट कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। ठीक है, तो जो आपकी ये डेट्रूसर या सर्कुलर मसल है इसमें फर्दर आपकी 3 लेयर्स होती है, इनर लॉन्जिट्यूडनल, और
आउटर लॉन्जिट्यूडिनल, और इनके बीच में प्रेजेंट होती है आपकी मिडल सर्कुलरिस, मिडल सर्कुलरिस लेयर, मिडल सर्कुलरिस, ठीक है। फिर उसके बाद आती है आपकी सबसे इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर है आपकी म्यूकोसा, या जिसको हम बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। जो आपकी म्यूकोसा है इसमें आपकी दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और दूसरी होती है इसमें आपकी, दूसरी का मेरे को नाम याद नहीं, थोड़ा सा प्रोप्रिया करके कुछ होती है, प्रोप्रिया, तो ये आप चेक कर लेना क्या नाम इसका। तो ये आपकी इस तरह से आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी कवरिंग्स प्रेजेंट होती है, जिसमें आपकी जो ड्यूड्रेशन मसल है वो आपकी सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल मसल आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, वो आपके यूरिनरी ब्लैडर में। अगर बात की जाए आपके यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्यूम की, तो इसकी वॉल्यूम या स्टोरेज कैपेसिटी आपकी 700 to 800 ml, ठीक। और जो आपके यूरिटर्स हैं, आपके यूरिटर्स का डायामीटर होता है 1 से 10 मिलीमीटर। तो ये हो गई आपकी यूरिटर्स की कहानी। देन आपका यूरिनरी ब्लैडर, फिर ये आपका ट्राइगोन, ये आपकी यूरिथ्रल ओपनिंग, फिर लास्ट में जो आपका लास्ट पार्ट आता है वो है आपका यूरिथ्रा वाला पार्ट। तो देखो, जहां से आपका यूरिनरी ब्लैडर खत्म होता है ये पॉइंट, और आपका यूरिथ्रा शुरू होता है, या इस पॉइंट को हम बोलते हैं इंटरनल यूरिथ्रल, इंटरनल यूरिथ्रल ओरिफिस, यानी कि यूरिथ्रा की इंटरनल ओपनिंग इसको हम बोल सकते हैं। और यहां पे आपकी प्रेजेंट होती है एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओपनिंग, एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओपनिंग, ठीक है। फिर जो आपकी इंटरनल यूरिथ्रल ओपनिंग है, यहाँ पे आपका एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। तो जो यहाँ स्फिंक्टर है उसको हम बोलेंगे इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, एंड जो आपका स्फिंक्टर यहाँ प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। तो देखो, जो आपका इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है, इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ योर एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और जो आपकी डेट्रेसिन मसल है ये भी आपका एएनएस के अंडर कंट्रोल होती है। और जो आपका एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है, इट इज अंडर सीएनएस कंट्रोल, या इसको आपका सीएनएस कंट्रोल करता है, ठीक है। तो जो आपका यूरिथ्रा होता है यह आपका यूरिन को स्टोर होने के बाद इससे एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। तो आपको ये एनाटॉमी तो आपकी समझ आई होगी। तो यह है आपकी एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ये हो गई आपकी यूरिनरी ब्लैडर की एनाटॉमी। देखो, जो आपका यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी है मेल्स में वो नियर अबाउट 700 to 800 ml होती है, बट इन केस ऑफ फीमेल द कैपेसिटी इज स्लाइटली लो, मतलब थोड़ा सा कम स्टोरेज कैपेसिटी फीमेल्स में, क्योंकि उनमें यूरिटर नहीं, उनमें आपका यूटरस प्रेजेंट होता है। तो ये आपका हो गया आपका इन यूटरस के बारे में, आपके यूरिनरी ब्लैडर के बारे में, और आपके यूरिथ्रा के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। तो उसको देखते हैं, इसको मैं इतना इरेज करता हूं, देन वी विल सी मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। तो देखते हैं आपकी मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स।
तो सबसे पहले देखो मिक्चुरेशन क्या होता है। रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, जिसको हम बोल देते हैं मिक्चुरेशन, या फिर इसके एक दो नाम और होते हैं, वॉइडिंग, या जिसको हम बोल देते हैं यूरिनेशन। ठीक है, तो नॉर्मल आपके यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी 700 से 800 ml यूरिन को स्टोर करने की। तो देखो जब नियर अबाउट आपका 400 से 500 ml यूरिन आपका ब्लैडर में प्रेजेंट होता है, तो इससे क्या होता है, आपका प्रेशर डेवलप होता है, प्रेशर डेवलप ऑन आपके ब्लैडर पे एक प्रेशर डेवलप होगा। ठीक है, तो जो आपका ब्लैडर होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं आपके स्ट्रेच रिसेप्टर्स। द स्ट्रेच, देखो जब 400 से 500 ml आपके ब्लैडर में यूरिन हो जाएगा तो उससे क्या होगा, एक प्रेशर डेवलप होगा। उस प्रेशर की वजह से जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है वो स्ट्रेच हो जाएगा। तो उस स्ट्रेच को आपके ब्लैडर की वॉल में जो स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो डिटेक्ट कर लेंगे। द स्ट्रेच रिसेप्टर डिटेक्ट स्ट्रेच एंड सेंड impulses to स्पाइनल कोड, और आपकी स्पाइनल कोड के पास क्या भेज देंगे, इंपल्सेस। तो देखो जो आपकी इंपल्सेस होंगी वो आपकी ट्रांसपोर्ट होंगी, ट्रांसपोर्ट टू यूरिनरी, सॉरी नॉट यूरिनरी, दिस इज मिक्चुरेशन सेंटर, मिक्चुरेशन सेंटर। तो जो आपकी जो इंपल्सेस होंगी वो जाएंगी आपके मिक्चुरेशन सेंटर के पास। तो आपका मिक्चुरेशन सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका मिक्चुरेशन सेंटर होता है सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स S2 एंड S3। तो जो आपकी इंपल्सेस है, आपके स्ट्रेच रिसेप्टर इंपल्सेस सेंड करेंगे आपके मिक्चुरेशन सेंटर यानी कि सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट S2 एंड S3 के पास। ठीक, फिर जो आपका मिक्चुरेशन सेंटर होगा, यहां से क्या होगा, यहां से आपकी एक रिफ्लेक्स जनरेट होगी जिसको हम बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। तो यहां से आपकी मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जनरेट होगी, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, मिक्चुरेशन सेंटर जनरेट्स मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। तो देखो जो आपकी मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स होती है ये होती है आपकी पैरासिम्पैथेटिक इंपल्सेस होती है। These are parasympathetic impulses। तो जो आपकी मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स की पैरासिम्पैथेटिक इंपल्सेस हैं, these will be transferred or we can say transport towards वो जाएंगी आपके एक तो यूरिनरी ब्लैडर के पास, यूरिनरी ब्लैडर, और दूसरा आपका इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर के पास। तो देखो आपके मिक्चुरेशन सेंटर से जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जनरेट हुई उसकी जो पैरासिम्पैथेटिक इंपल्स है वो आपकी ट्रांसपोर्ट होगी टुवर्ड्स योर यूरिनरी ब्लैडर एंड इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। तो यहाँ पे ये क्या करेगी, जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है ये यूरिनरी ब्लैडर का करवाएंगी कॉन्ट्रैक्शन। यूरिनरी जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है उस यूरिनरी ब्लैडर को ये कराएंगी कॉन्ट्रैक्ट, और जो आपका इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है उसको करवाएंगी ये रिलैक्स। ठीक, तो देखो आपका यूरिनरी ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो आपका इंटरनल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो गया। तो जो आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा ब्लैडर का वो आपके यूरिन को फोर्स आउट करेगा आपके यूरिथ्रा में,
और आपका इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स हो चुका है, तो आपका यूरिन यहाँ से पास कर सकता है इजीली। बट जो आपका एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओपनिंग है, वहां पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है आपका इनवॉलेंट्री, वो होता है आपका सॉरी वॉलेंट्री इन नेचर। पर जो आपका इंटरनल स्फिंक्टर है ये होता है आपका इनवॉलेंट्री, ठीक है। तो ब्लैडर ने तो कॉन्ट्रैक्ट करके यूरिन को आपका यहाँ तक पहुंचा दिया। जो आपका एक्सटर्नल यूरिथ्रल जो आपका स्फिंक्टर है वो है वॉलेंट्री यानी कि हम उसको अपनी खुद की विल पावर से कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करवा सकते हैं, यानी कि हम उसको अपनी इच्छा शक्ति से कॉन्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं, रिलैक्स भी। तो जब तक हम खुद यूरिनेशन करना नहीं चाहेंगे तब तक आपका ये स्फिंक्टर ओपन नहीं होगा। तो इस कंडीशन में देखो, जब आपकी इंपल्स आ चुकी है और आपका ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, आपका स्फिंक्टर रिलैक्स हो चुका है और हम फिर भी यूरिनेशन नहीं करना चाहते, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो आपकी इंपल्स है वो कुछ समय के लिए यानी कि फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स इट विल स्टे इन इनहिबिटेड स्टेट। जो ये आपकी इंपल्स आई है ये कुछ टाइम के लिए इनहिबिटेड स्टेट में रहेगी, या आपका कुछ मिनट से कुछ घंटों तक भी हो सकता है। देन अगर उसके बाद भी आप मिक्चुरेशन नहीं करना चाहते हो, यानी कि आप यूरिनेशन नहीं करना चाहते हो, तो आपका जो स्फिंक्टर है वो तो खुलेगा नहीं। तो उस कंडीशन में जो है आपकी इंपल्स है वो क्या करेगी, वो टाइम के साथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी और आपकी और इंपल्स वहां पे ओकर होगी। तो जो आपकी नई स्ट्रॉन्गर और जो आपकी मोर पावरफुल जो इंपल्स होगी वो आपकी क्या करेगी, एक नई इंपल्स जनरेट करेगी। तो यहाँ पे जो इंपल्स है वो कुछ टाइम के लिए क्या रहेगी, देखते हैं एक बार दोबारा। ये इफ यूरिनेशन नॉट ओकर, इफ यूरिनेशन नॉट ओकर, अगर इंपल्स आने के बाद भी आपका यूरिनेशन नहीं होता है तो क्या होगा, द इंपल्स रिमेन इन इनहिबिटेड स्टेट, द इंपल्स रिमेन इन इनहिबिटेड स्टेट, इन inhibited state from few minutes to hours, कुछ मिनट से आपके कुछ घंटों तक भी ये इनहिबिटेड स्टेट में रह सकती है। देन अगर उसके बाद भी यूरिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, द न्यू इम्पल्स will occur, the new impulse will occur which is more powerful, which is more strong। एक नई इंपल्स आपकी ओकर होगी जो कि आपकी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो जो आपकी नई जो आपकी स्ट्रॉन्ग इंपल्स है, न्यू इंपल्स जो आपकी स्ट्रॉन्गर है, वो क्या करेगी, वो जनरेट करेगी एक और इंपल्स, generate new impulse that transfer we can say that transfer from podial nerve to external sphincter, external sphincter। जो आपकी एक्सटर्नल स्फिंक्टर तक जाएगी। देखो पहली इंपल्स आई, यूरिनेशन नहीं हुआ क्योंकि हम यूरिनेट करना नहीं चाहते, तो आपकी जो इंपल्स है वो कुछ टाइम के लिए आपकी इनहिबिटेड स्टेट में रहेगी, रिमेन्स इन इनहिबिटेड स्टेट। देन उसके बाद क्या होगा, आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो टाइम के साथ यूरिनरी ब्लैडर भी बढ़ता रहेगा और यूरिनरी ब्लैडर के बढ़ने के साथ साथ और ज्यादा स्ट्रेच डेवलप होगा, तो उससे जो आपकी नई इंपल्स जनरेट होगी वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंपल्स होगी। तो जो आपकी नई इंपल्स जनरेट होगी वो एक नई इंपल्स और जनरेट करेगी, एक नया रिस्पॉन्स वो क्रिएट करेगी जो स्ट्रॉन्गर इंपल्स होगी। तो वो इंपल्स आपका ट्रांसफर होगा आपकी पूडियल नर्व से आपके एक्सटर्नल स्फिंक्टर के पास। तो ये आपका जो रिस्पॉन्स होगा ये क्या कोशिश करेगा कि आपका एक्सटर्नल जो स्फिंक्टर है उसको रिलैक्स करवा सके, ठीक है।
रिलैक्स करवा के आपका यूरिनेशन करवा सके। बट अगर उस कंडीशन में भी अगर यूरिनेशन नहीं हो पाता है तो क्या होगा, आपकी जो इम्पल्सिस है वो टाइम के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी और मोर फ्रिक्वेंटली वो करूँगी। तो इसीलिए आपने देखा होगा जब आप यूरिन को कई बार होल्ड करते हो कुछ टाइम के लिए तो आपको टाइम के साथ जो प्रेशर है वो ज़्यादा फील होने लगता है। तो प्रेशर इसी वजह से फील होता है क्योंकि यूरिन ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है और जो आपकी इम्पल्स है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो अल्टीमेटली इन लास्ट आपकी जो बॉडी है वो यूरिनेशन को किसी तरह से करवा के ही मानेगी। तो जो ये न्यू इम्पल्स जनरेट हुई है उसको एक टास्क करना है, उसको टास्क करना आपके जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओपनिंग है इसको रिलैक्स करवाना, इसको ओपन करवाना। तो यहाँ पे क्या आपका जो आपकी इम्पल्स है, जो आपकी पूडियल नर्व से इम्पल्स आपके एक्सटर्नल स्फिंक्टर में आती है उसको क्या करना है, उसको करना है जो आपका वॉलेंट्री कॉन्स्ट्रिक्टर सिग्नल है। देखो वॉलेंट्री कॉन्स्ट्रिक्टर सिग्नल यानी कि वॉलेंट्री आपकी खुद की इच्छा से, कॉन्स्ट्रिक्टर यानी कि आप जो स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हो। तो जो आप ये खुद को जो बॉडी को सिग्नल दे रहे हो कि हमें अभी यूरिनेशन नहीं करना है, वो इस सिग्नल को क्रॉस ओवर करने की कोशिश करेगी बाय इनहिबिटरी सिग्नल। ये इसको देगी एक इनहिबिटरी सिग्नल, इनहिबिटरी सिग्नल, ठीक है। तो पूडियल नर्व से जो आपकी इंपल्स आएगी वो आपके वॉलेंट्री कॉन्स्ट्रिक्टर सिग्नल को इनहिबिटरी सिग्नल से इनहिबिट करेगी और अल्टीमेटली लास्ट में आपका इनहिबिशन की वजह से क्या होगा, आपका ये स्फिंक्टर वो रिलैक्स हो जाएगा, स्फिंक्टर रिलैक्स और हो जाएगा आपका यूरिनेशन। तो देखो यहाँ पे आपको समझ आया होगा टाइम के साथ आपका जो प्रेशर है वो ज्यादा होने लगता है, वो आपका इन सिग्नल्स की वजह से ही होता है। और जो आपके सिग्नल स्ट्रॉन्ग होते हैं वो आपके यूरिनरी ब्लैडर में उसकी यूरिन की वॉल्यूम बढ़ने की वजह से होता है। सो गाइज आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स दैट आर मेंशन्ड अबाउट योर यूरिटर्स आपका, देन आपके यूरिनरी ब्लैडर और आपका यूरिथ्रा के बारे में। एंड एक और चीज, जो आपके यूरिटर्स होते हैं ये होते हैं आपके रेट्रोपेरिटोनियल, रेट्रोपेरिटोनियल आपके यूरिटर्स रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं, यानी कि जो आपकी पेरिटोनियम होती है वो सिर्फ इनके एंटीरियर सरफेस पे होती है। पेरिटोनियम ऑन एंटीरियर सरफेस होगी, एंटीरियर सरफेस होगी, वो सिर्फ इनके एंटीरियर सरफेस पे होती है। और जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है उस पे जो पेरिटोनियम होती है वो इनके एंटीरियर नहीं कहेंगे, हम इसको सुपीरियर सरफेस कहेंगे, वो इनके सुपीरियर सरफेस पे होती है। तो इसी के साथ हमारा जो आपका यूरिन ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और एलिमिनेशन वाला पार्ट है वो खत्म होता है। और इसी के साथ साथ हम अपने चैप्टर की एंडिंग की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में रहता है वो है आपका डिसऑर्डर्स का। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने डिसऑर्डर्स हैं उनको हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। और जो आपके कुछ बॉडी के और जो पार्ट्स है और ऑर्गन्स है जो आपका एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं तो उनको भी हम देखेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।